आज कार्यक्रम की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या देश का मीडिया हिंदू विरोधी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अखबारों में एक खबर छपी कि भारत माता की जय ना बोलने पर मदरसे के स्टूडेंट्स की पिटाई की गई। दो अखबार इस वक्त मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। यह इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, सिटी पेज पर चौथे पन्ने पर इस अखबार ने छापा है 18 ईयर ओल्ड मदरसा स्टूडेंट्स आर्म ब्रोकन फॉर नॉट सेइंग जय माता की। और ठीक इसी समय दूसरा अखबार मेरे पास है, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके पहले पन्ने पर यह खबर है, सिटी मदरसा बॉयज थ्रैश्ड फॉर नॉट सेइंग भारत माता की जय। यानी कि एक जय माता की लिखता है और दूसरा भारत माता की जय लिखता है। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। जब हम इस मामले की तह तक गए तो कई ऐसे सबूत सामने आए जो इसे धार्मिक बंटवारे के लिए बनाई गई खबर साबित करते हैं। यहां तक कि खुद पीड़ित ने भी यह कहा कि उसे जय माता की कहने के लिए कहा गया था, ना कि भारत माता की जय। तो क्या भारत माता की जय के मसले को राजनीतिक से उठाकर सांप्रदायिक बनाने की साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों अखबारों ने इस खबर की सच्चाई को तलाशने की कोशिश नहीं की? क्या मीडिया खबरों का भी अब धार्मिक बंटवारा करने लगा है? आज अखबारों में आपने खबर जरूर पढ़ी होगी और इस खबर के मुताबिक भारत माता की जय नहीं बोलने पर मदरसे के छात्रों की पिटाई हुई। आरोप है कि 26 मार्च को बाहरी दिल्ली के बेगमपुर में मदरसे के 3 छात्रों को कुछ लड़कों ने पीटा। पिटाई में एक लड़के का हाथ टूट गया। पीड़ित ने पहले आरोप लगाया कि उसे भारत माता की जय बोलने को कहा गया। बोलने को कहा जय माता दी बोलो, भारत माता की बोलो, तो जान से मार देंगे। अच्छा, तो फिर आपने बोला? जी नहीं। लेकिन अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए, जो इसे सबूतों के आधार पर नहीं, सांप्रदायिक चश्मे के आधार पर बटी खबर साबित करती है। और इसी की पड़ताल के लिए जी न्यूज हर उस शख्स तक पहुंचा जो इस घटना से जुड़ा है। इस मामले में पीड़ित मोहम्मद दिलकश खुद ये मान रहा है कि भारत माता की जय नारे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। 1 मिनट हुआ वहाँ घुसने के लिए, इतने में आगे इसको एक थप्पड़ मार दिया अजमल को। मारने के बाद फिर टोपी निकाला सर से, कहा जय माता दी बोलो ना जान से मार दूंगा। फिर टोपी सर से निकालने के बाद पैरों से कुचल दिया और कहा जल्दी बोलो नहीं तो जान से मार दूंगा। इतने में फिर पीछे से बांस मार दिया कबर पे, फिर मुझे मारने लगा, फिर सब पे मार। हालांकि पीड़ित दिलकश ने पहले माना था कि विवाद भारत माता की जय के नारे को लेकर हुआ था। इन दोनों बयानों की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता नीरज कुमार ने पीड़ित मोहम्मद दिलकश के मोबाइल पर फोन किया तो ये खुलासा हुआ। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं नीरज कुमार बोल रहा हूँ जी न्यूज से। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, ये जो आपके साथ हुआ इंसिडेंट है, ये क्या हुआ है पूरा बताएंगे थोड़ा सा? हम कुछ नहीं बताना चाहते सर, जो हो गया सो हो गया, हम वो मुकदमा वापस ले रहे हैं। ये आपने किसी के दबाव में कराया क्या? हाँ जी। किसके दबाव में कराया? नहीं आने दीजिए सर, कुछ नहीं। अच्छा, आपका एड्रेस क्या, आप मुझे बता दीजिए, आपसे मैं मिल लूँ। अब सवाल यह है कि आखिर मीडिया में इस दबाव की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई और धार्मिक आधार पर खबर का बंटवारा क्यों किया गया, जबकि आरोपी के घर वाले इसे क्रिकेट का झगड़ा बता रहे हैं। सर कोई नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, आपस में झूला झाला झूल रहे थे और उसमें आपस में क्या सुनाई हुई थी, बाकी ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। कहा जा रहा है कि भारत माता की जय? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई वो जिक्र नहीं था। लेकिन बच्चों में वैसे ऐसे क्या सुनाई थी, बस मतलब जो है आपस में क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, झूले झूल रहे थे। अब हम आपको इस मामले में दर्ज एफआईआर दिखाते हैं, जो इस खबर में सांप्रदायिक सोच का चौथा सबूत है। पीड़ित दिलकश की तरफ से दर्ज एफआईआर में लिखा गया है, अगर बचना है तो जय माता की बोलो। यानी एफआईआर में भी भारत माता की जय दर्ज नहीं है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नारे के लिए मजबूर करने से पुलिस इनकार कर रही है। नारे का कोई वो इसमें वो नहीं है, बाकी जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं उनके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन कर। ये सबूत सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हकीकत को बिना जांचे परखे खबरों का धार्मिक बंटवारा किया जा रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मीडिया हिंदू विरोधी है? ताल ठोक के आज इन्हीं सवालों पर बहस है। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
इसके पहले आपको बता दें कि दोपहर का सामना अखबार के संपादक रह चुके हैं, यानी कि पत्रकार रह चुके हैं, और हाल ही में शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुए। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा होंगे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं कांग्रेस का पक्ष रखते हुए। पहले बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। स्वागत है प्रेम मिश्रा आपका भी। जयंतो घोषाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं। 1987 से दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति के घटनाक्रमों को वो कवर कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा हैं जो कि अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। ये एक एनजीओ है, इस्लामिक विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और खास बात यह है कि आज उन लड़कों से मिल के आए हैं जिनके साथ ये मारपीट की घटना हुई है। और आपको बता दूं हमारे साथ यहां जितेंद्र खुराना मौजूद हैं जो कि संयोजक हैं हिंदू जागरण अभियान के, और उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम विवाद कम हो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुओं को भी इस्लाम की समझ होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं, क्या आपको ये फीलिंग है कि देश का मीडिया हिंदुओं के खिलाफ है या हिंदू विरोधी है? क्योंकि ये बहस पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा तेज हो गई है, और खास तौर पे जो दिल्ली में वाकया हुआ कुछ रोज पहले डॉक्टर नारंग के साथ, उसके बाद तो लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि नेता तो थे ही हिंदू विरोधी, मीडिया भी हिंदू विरोधी। नहीं, एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो स्वयं को प्रगतिशील कहलाता है, उसने हिंदू विरोध को ही सेकुलरवाद मान रखा है, और उस तरह की जो मीडिया है वो बारंबार हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का जो है कुचक्र रचती है। ये आपको साफ दिखाई देगा। आप जो हैं अभी शर्ली एब्दो का ही मामला देख लीजिए। शर्ली एब्दो का कार्टून जो है वो एक अवधनामा नाम के उर्दू के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, और दूसरे दिन से वो समाचार पत्र बंद हो गया। उसकी संपादक जो है वो उनको फरार होकर घूमना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा। प्रगतिशील मीडिया का कोई वर्ग भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। आप अभी एक समाचार आज ही आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से, जबकि उसमें वहां के लोकल डीसीपी विक्रमजीत सिंह का स्पष्ट बयान है कि ये कहीं से भी जो है वो स्थानीय झगड़े के अलावा इसका और कोई कोण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि भारत माता की जय ये राष्ट्रवादियों का एक नारा हो गया है, और राष्ट्रवाद का विरोध करना ही ये जो है नव सेकुलरवाद का नया मंत्र हो गया है, इसलिए ये इस तरह की खबरों को प्रचारित प्रसारित किया जाता है, उसको प्रमुखता दी जाती है। डॉक्टर नारंग वाले इशू पर जो लोग भाषण दे रहे थे सोशल मीडिया में उतरकर, और सोशल मीडिया की साख पर प्रश्न लगा रहे थे, वही लोग दादरी के मामले में उनका रुख देख लीजिए, आज के घटनाक्रम में उनका रुख देख लीजिए। अभी कल की ही एक घटना जो है जबलपुर में, सिर्फ पानी पी लेने के कारण एक व्यक्ति को वो ट्रेन में जबलपुर से इटारसी तक ट्रेन के बाहर लटका कर लाया गया। लेकिन उस समय जो ज्यादा अमानवीय उसके साथ कृत्य हुआ, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक कोण नहीं है, धार्मिक कोण नहीं और कहीं से हिंदुओं को उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए मीडिया के लिए वो बड़ी खबर नहीं है। तो मीडिया का प्रगतिशील कहलाने वाला वर्ग जिस तरह से चश्मा लगाकर हमेशा हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है, वो सेकुलरवाद की जो एक व्याख्या राजीव गांधी के काल से डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल तक जो मीडिया ने एक सेकुलरवाद को हिंदुत्व के विरोध करने का एक शस्त्र मान लिया है, उसका ये परिणति है, उसकी ये परिणति है। सर मेरा सवाल ये है, ये अखबार है, देखिए ये कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस की, जो ये कहती है मुस्लिम टकी बीटन टू डेथ इन पुणे। सर अगर कोई आदमी हिंदू मर जाता तो उसके आगे कभी नहीं लिखा जाता अखबार में हिंदू टकी बीटन टू डेथ, उसमें तो केवल यही लिखा जाता है टकी बीटन टू डेथ। उसका धर्म क्यों नहीं बताया जाता सर? उसके बाद सर किसी को मकान नहीं मिलता मुंबई में, जिसमें यह खबर छपती है कि मुस्लिम वुमन alleges she was asked to vacate मुंबई फ्लैट बिकॉज ऑफ हर रिलीजन। सीधे सीधे तौर पर इसमें यह आरोप लगा दिया जाता है कि भाई ये तो मामला धार्मिक था, इसलिए इनको मकान नहीं दिया गया क्योंकि ये मुसलमान थी। और थोड़े दिन बाद सर वही वेबसाइट फिर दूसरी खबर छापती है इस मामले में और कहती है उस सोसाइटी में बहुत से लोग मुसलमान रहते हैं लेकिन इनके कागज पूरे नहीं थे, लिहाजा इनको मकान नहीं दिया गया। सर ये खबर भी कचरे के डिब्बे में चली जाती है।